नमस्ते, मेरा नाम है सुहास और आप देख रहे हैं यूथ क्लैब। दोस्तों, पिछले 100 सालों में हमारे देश और दुनिया ने साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में काफी काम किया है, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी तो काफी हद तक आसान बनी ही है। इसी के साथ दोस्तों, मेडिकल फील्ड में भी जिन मेडिकल ड्रग्स और इंजेक्शंस को पिछले कुछ सालों में बनाया गया या खोजा गया है, उसकी वजह से भी दोस्तों इंसान की जिंदगी को थोड़ा और लंबा बनाया जा सका है। और दोस्तों, ये सब काम हम इंसानों ने ही किया है। लेकिन सोचिए दोस्तों, क्या हो अगर वही इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके इलीगल ड्रग ट्रायल के नाम पर अपने पैसे कमाने की भूख को मिटाने के लिए एक बड़े लेवल पर मजबूर और गरीब लोगों की ही जान का दुश्मन बन जाए। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ लाइफ साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ मेडिकल प्रोफेशनल्स और पैसों के लिए तरसते तड़पते गरीब लोगों की लाइफ की डार्क साइड को दिखाने की कोशिश करती है ह्यूमन नाम की वेब सीरीज, जो बेस्ड है ह्यूमन ड्रग ट्रायल जैसे इश्यूज पर। बात करेंगे दोस्तों इस वेब सीरीज रिव्यू में इस वेब सीरीज से जुड़े कुछ पहलुओं पर कि क्या कुछ देखने के लिए मिलता है आपको इस वेब सीरीज में, और क्या है इस वेब सीरीज से जुड़े कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स। बने रहिए दोस्तों आप इस वेब सीरीज रिव्यू में। और आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस वेब सीरीज की स्टोरी के स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में। दोस्तों, ये कहानी है वायु फार्मा नाम की एक ऐसी प्राइवेट कंपनी की जो एक ड्रग को लेकर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर रही है, जिसके लिए वो अब ह्यूमन ट्रायल वाले फेज में है। और दोस्तों, इस ड्रग का एक ह्यूमन ट्रायल एक्सपेरिमेंट एक दिन अचानक फेल हो जाता है और कुछ लोगों की मौत हो जाती है। और ये लोग दोस्तों वो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं जिनको ये तक नहीं पता होता है कि एक मेडिकल टेस्ट या इलाज के नाम पर उनके शरीर के साथ एक ड्रग का ट्रायल भी हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों, जब इस वेब सीरीज की कहानी आगे बढ़ती है, तब साथ में ही हमें देखने के लिए मिलता है कि ड्रग ट्रायल करवाने वाली वायु फार्मा नाम की इस कंपनी के साथ एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मंथन का नाम भी जुड़ता है, जिसको न्यूरोसर्जन डॉक्टर गौरीनाथ और डॉक्टर गौरीनाथ के हस्बैंड चलाते हैं, जो एक न्यूरो साइंस हॉस्पिटल और एक रिसर्च सेंटर बनवाना चाहते हैं। अब दोस्तों, जब कहानी में ड्रग का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, तो इस ट्रायल के लिए इंसानों की भी जरूरत पड़ती है, जिसमें दोस्तों हमारी मुलाकात होती है मंगू नाम के एक ऐसे लड़के से जो मुर्दा घर में काम करता है और एक दिन अचानक कुछ पैसों के लालच में अपनी फैमिली में अपने माँ बाप के साथ साथ दूसरे लोगों के ऊपर भी इस ड्रग का ट्रायल करवा देता है। और दोस्तों, जब इस तरह से इस वेब सीरीज में इस कहानी को एस्टेब्लिश किया जाता है, तब इसी बीच इस कहानी में हमारी मुलाकात होती है इस कहानी की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर डॉक्टर सायरा से, जो कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट है। और दोस्तों, यहीं से स्टार्ट होता है इस वेब सीरीज की कहानी में ड्रामा, जब धीरे धीरे इस ड्रग ट्रायल के सही गलत तौर तरीकों के साथ साथ इस ड्रग ट्रायल से जुड़े सभी मास्टरमाइंड कैरेक्टर्स के खतरनाक मकसद को परत दर परत ये वेब सीरीज की कहानी दिखाना शुरू करती है। तो दोस्तों, क्या असर पड़ता है इस ड्रग के ह्यूमन ट्रायल का उन लोगों की जिंदगी पर जो सिर्फ कुछ पैसों के लालच में अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। इसी के साथ दोस्तों, क्या होता है उन लोगों के साथ जो किसी भी तरह से इस गैर कानूनी ड्रग ट्रायल के विसल ब्लोअर बनने की कोशिश करते हैं या विसल ब्लोअर बन जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ह्यूमन ड्रग ट्रायल के साइड इफेक्ट के साथ साथ हेल्थ सिस्टम के करप्शन का क्या साइड इफेक्ट होता है उन लोगों की जिंदगी पर जो डॉक्टर्स को भगवान समझते हैं। अगर आप ये सब जानना समझना चाहते हैं तो दोस्तों, इसके लिए देखनी होगी आपको ये वेब सीरीज। दोस्तों, कहानी के अलावा डायरेक्शन और राइटिंग की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो दोस्तों यहां तारीफ करनी होगी इस वेब सीरीज के मेकर्स की, जिन्होंने ह्यूमन ड्रग ट्रायल जैसे सीरियस सब्जेक्ट को इस वेब सीरीज के लिए चुना है। क्योंकि दोस्तों, पिछले कुछ समय से जिस तरह से मेडिकल इंडस्ट्री डेवलप हुई है और क्लिनिकल ड्रग ट्रायल की जिस तरह से जिंदगी बचाने के लिए जरूरत महसूस हुई है, उस तरह से दोस्तों कई तरह की इलीगल प्रैक्टिस भी अलग अलग देशों में ड्रग ट्रायल्स को लेकर चलती रही है, जिसका सबसे ज्यादा शिकार वो गरीब देश हुए हैं जहां लोगों के पास एजुकेशन तो कम है ही, साथ ही दोस्तों पैसे की जरूरत के सामने लोग बिना कुछ जाने समझे अपनी जान को भी कुछ ऐसे मीडिएटर्स की वजह से दांव पर लगा देते हैं, जो मीडिएटर्स इलीगल ड्रग ट्रायल जैसे बिजनेस से जुड़े होते हैं। और सिर्फ इस स्टोरी को लेकर ही नहीं, बल्कि दोस्तों यहां तारीफ करनी होगी इस वेब सीरीज के डायरेक्टर और राइटर की, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से इस वेब सीरीज की कहानी को स्क्रीन पर दिखाया है। क्योंकि दोस्तों, अपने पहले ही एपिसोड में इस वेब सीरीज की कहानी और इसके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सबसे अच्छी बात कि इस पूरी वेब सीरीज की सभी 10 एपिसोड के हर एक सीन को मीनिंगफुल बनाया गया है, फिर चाहे वो हर एक सीन की लोकेशन हो या फिर हर एक एपिसोड के हर एक सीन में कैरेक्टर्स की एंट्री एग्जिट वाला एक्शन हो। इसके अलावा दोस्तों, डायलॉग्स की अगर बात की जाए तो सभी कैरेक्टर्स के डायलॉग्स की हर एक लाइन को दोस्तों बहुत समझदारी, डेप्थ और बहुत साफ सुथरे तरीके से लिखा गया है। लेकिन दोस्तों, इन सब अच्छी बातों के अलावा इस सीरीज में मोहन आगाशे जैसे अच्छे एक्टर और उनके कैरेक्टर को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्हें डायरेक्शन और राइटिंग के लेवल पर बस यूं ही खर्च कर दिया गया हो।
दोस्तों डायरेक्शन और राइटिंग के अलावा एक्टिंग की अगर बात की जाए तो लगभग सभी एक्टर्स का काम शानदार है। लेकिन दोस्तों यहां तारीफ करनी होगी शेफाली शाह की, जिन्होंने इस वेब सीरीज में डॉक्टर गौरीनाथ का कैरेक्टर प्ले किया है और दोस्तों उनका काम शानदार है। इसके अलावा दोस्तों विशाल जेठवा, जिन्होंने इस वेब सीरीज में मंगू का कैरेक्टर प्ले किया है, उनका काम भी दोस्तों अच्छा है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे ये वेब सीरीज आगे बढ़ती है और विशाल जेठवा का कैरेक्टर और उनकी परफॉर्मेंस सामने आती है, वो देखकर दोस्तों एक टाइम के बाद विशाल जेठवा का अननेसेसरी चीखना चिल्लाना उनकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा ओवर ड्रामेटिक बना देता है। वैसे दोस्तों अभी तक विशाल जेठवा का जितना भी काम मैंने देखा है उस हिसाब से नो डाउट कि वो एक अच्छे एक्टर हैं और इसीलिए यहाँ दोस्तों इस थोड़ी सी ओवर ड्रामेटिक परफॉर्मेंस को शायद इस वेब सीरीज के डायरेक्शन वाले लेवल पर जाकर सही डायरेक्शन दिया जा सकता था। तो दोस्तों कुल मिलाजुला कर कहा जाए तो सीधे तौर पर तो ये वेब सीरीज ड्रग ट्रायल से जुड़े रियल इवेंट्स के बारे में बात नहीं करती है, लेकिन दोस्तों इशारों इशारों में ये वेब सीरीज जिस तरह से पावर, पॉलिटिक्स और मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स की डार्क साइड को हमारे सामने रखती है वो इस वेब सीरीज को बेहतर तो बनाता ही है। इसके अलावा दोस्तों ये वेब सीरीज अपने आकार, प्रकार और बजट के हिसाब से डायरेक्शन, राइटिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, एक्टिंग और बैकग्राउंड स्कोर के लेवल पर जो कुछ भी हमें दिखाती है वो सब कुछ देखना दोस्तों आपके लिए एक अलग एक्सपीरियंस बन सकता है। बाकी दोस्तों एक शिकायत हिंदी मूवीज और वेब सीरीज देखने वाली ऑडियंस के पास आज के समय में यह भी है कि साउथ में अच्छा सोशल पॉलिटिकल कंटेंट बनता है, लेकिन हिंदी में हमारे यहाँ इस तरह की कोई क्रांति नहीं होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वेब सीरीज को देखने के बाद शायद आपकी इस शिकायत का समाधान आपको मिल जाए। तो दोस्तों ये था डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई वेब सीरीज ह्यूमन का रिव्यू। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये रिव्यू जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वेब सीरीज रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दोस्तों सिनेमा पसंद करने वाले अपने साथियों के साथ आप हमारे इस रिव्यू को शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एक और ऐसे ही मूवी या वेब सीरीज रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।